तो साथियों, अमित शाह जो है लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में प्रवेश कर चुके हैं। ये एक विलन है, राजनीति का विलन है। किस विधायक को कहाँ से हरण करना है, किस जगह से हरण करना है, इनसे सीख सकते हैं। फिल्मी की दुनिया में इन्हीं की तरह एक हम शकल जो विलन था, हर लड़की को हरण करते थे फिल्मी दुनिया में। ये एक ऐसा गृह मंत्री है बीजेपी का, बिहार के या भारत के सभी विधायकों सांसद को कब हरण करना है, कहाँ से इसको हरण करके बीजेपी में शामिल करना है, इनसे सीख सकते हैं। और बिहार में प्रवेश किए हैं, बिहार के व्यक्तियों का हरण करने के लिए आए हैं। बिहार के व्यक्तियों को राजनीतिक धर्म के बारे में सिखा रहे हैं। एक समय आए थे, राम मंदिर के बारे में बताए थे, अयोध्या में राम मंदिर बनना था, और इस भाषण से वो बिहार के 40 सांसद जीत गए और बिहार में अपना मुख्यमंत्री भी बना चुके हैं। बिहार में गठबंधन सरकार बना के मुख्यमंत्री बनवाए हैं। और फिर आए हैं 25 के चुनाव में आ रहे हैं और आ भी गए हैं, और बिहार के विधायकों का हरण करने के लिए आए हुए हैं। इसका भाषण हूबहू है। जब जिस सांसद को हरण करना है, विधायक को हरण करना है, लगभग क्या होता है, जदयू के सभी विधायक को हरण कर चुके हैं और इसी में शामिल हो गया है, और इसी से गठबंधन बना के सरकार चला रहे हैं। एक प्रशांत किशोर जी है, वो धर्म के बारे में बात नहीं करते हैं। एक बार आपको हम पहले अमित शाह जी जो है गृह मंत्री है, राहु केतु बोल सकते हैं कि राजनीति का राहु केतु है, और क्या होता है, विलन बोल सकते हैं। अब इसका एक बात भाषण सुनाते हैं कि मिथिलांचल में जो आए थे बिहार में, माँ सीता के बारे में बोले हैं कि माँ सीता का मंदिर बनना चाहिए या बिहार में रोजगार होना चाहिए। आदमी क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी माँ सीता के भव्य मंदिर बनाने की। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा। और ये मंदिर निश्चित रूप से हम तो साथियों, देखिए बेगूसराय में प्रशांत किशोर जी की एंट्री खतरनाक हुए है। ये भी एक बिहार में नए राजनीतिक दल की स्थापना किए हैं, जन स्वराज के नाम से। ये भी बिहार में आ चुके हैं, लोगों को फुसलाने के लिए पहुंच चुके हैं। झांसे दे रहे हैं, भयंकर झांसे दिए हुए हैं। बिहार में बोलते हैं रोजगार होना चाहिए, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते हैं। ये बोलते हैं बिहार में गरीबी से कैसे निकल सकते हैं। ये मान सकते हैं कि एक राजनीतिकार, बहुत अच्छे राजनीतिकार थे। ये एक बार उपचुनाव 4 लड़े थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीते हैं। चुनाव लड़ना और जिताना बहुत बड़ी बात होते हैं। खुद ग्राउंड पे आके और चुनाव लड़ना, उसमें बहुत फ़र्क होते हैं। लेकिन उस जगह चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी 4 सीट जीत गए। वहाँ पे प्रशांत किशोर जी एक विलन बन गए आरजेडी के लिए, अब बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद बन गए हैं। क्या लगता है 25 का चुनाव में प्रशांत किशोर जी बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद बनेंगे या आरजेडी के लिए दुखदायक बनेंगे? एक बार जो है बेगूसराय में क्या कुछ बोले हैं, वो गरीबी से कैसे निकलेंगे, बिहार में रोजगार कैसे मिलेंगे, एक बार उसके बाद सुनाते हैं। तो आप तय कीजिएगा कि बिहार में वो सच में और बिहार में रोजगार की बात करते हैं, या वो भी हर दल की तरह आते हैं, फुसलाएंगे और चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल की तरह बन जाएंगे। एक बार सुनाते हैं इसका भी बात, बेगूसराय में क्या क्या कुछ बोले हैं। नहीं करना है। हम आपको 2 सवाल पूछेंगे, 2 सवाल का आपको जवाब देना है, और यहाँ जाने से पहले 2 संकल्प लेना है और लिख के रखिए। साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। तो जिसको ये रास्ता सीखना है, सबको आपस में बात नहीं करना है, सवाल पूछेंगे, जवाब दीजिएगा, हाँ या ना बोलना है। जितने लोग यहाँ आए हैं, तेघड़ा के सारे लोग, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए, हाथ उठाकर जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके बाद आपका कला
वोट नहीं मांगेंगे। आप यहाँ घंटों से बैठे हैं, अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए, ठीक लगे तो अपनाइए। जो रास्ता बताएंगे अगर आपके समझ में आ जाए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लालू को दीजिए या नीतीश को, मोदी को दीजिए या जनसुराज को। जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा, तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो तब मुखिया विधायक सांसद का गर्दन नहीं पकड़ना है, अपने भाई अपना बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़ लीजिएगा। तो जिसको ये रास्ता सीखना है 15 मिनट तक अब आपस में बात नहीं करना है। हम आपको 2 सवाल पूछेंगे, 2 सवाल का आपको जवाब देना है और यहाँ जाने से पहले 2 संकल्प लेना है और लिख के रखिए। साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। तो जिसको ये रास्ता सीखना है सबको आपस में बात नहीं करना है, सवाल पूछेंगे जवाब दीजिएगा, हाँ या ना बोलना है। जितने लोग यहाँ आए हैं तेघड़ा के सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए, हाथ उठाकर जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं सिखाए, देखिए तेघड़ा का लोग कितना समझदार है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, महिला है या पुरुष, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब है या अमीर, हिंदू है या मुसलमान, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, चुप, पूरा तेघड़ा बेगूसराय के लोग चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। यहाँ 2 घंटा बैठ के नेता को गाली दे रहे हैं। कोई कह रहा है व्यवस्था खराब है, कोई कह रहा है अफसर लूट रहा है, कोई कह रहा है मुखिया चोर है। अरे भाई, आप तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। कोई खड़ा होके कहेगा ये भैया आज तक तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके यहाँ के गरीब को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भैया, यहाँ का पुरुष लोग के मुंह में आवाज नहीं है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सबने कहा सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके बेगूसराय में, तेघड़ा में, आपके गांव में स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? सबको बोलना है, कथा सुनने नहीं आए हैं। राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना हम तो नीतीश को देंगे, बिहार में हमको बिजली सड़क चाहिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना
अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का जनगणना और जाति का चर्चा बात भरे घर कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट किया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, भाजपा को। तो सिलेंडर का दाम 800 हो चाहे 1000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? यहाँ का लोग जवाब नहीं दोगे तो ना बुझाएगा। सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बिहार के सभी नेताओं के और राजनीतिक दल तक पहुंचाइए। अच्छा लगा तब भी, खराब लगा तब भी। आप जिस भी दल को सपोर्ट करते हैं उसका ही सहयोग सपोर्ट कीजिए और बिहार के विकास के लिए जो बात करें उसका ही सहयोग दीजिए, ताकि बिहार में ही रोजगार मिले। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए भैया। धन्यवाद।